नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक तांत्रिक स्त्री की कहानी को। तो आइए चलिए जानते हैं इस अद्भुत अनुभव को। नागसेनी ने अपनी आंखें बंद करते हुए मंत्रोच्चारण शुरू किया। एयूएम ह्रीन ह्रीन फट स्वाहा। वातावरण में एक अजीब सी कंपन होने लगी। उसकी साधना का यह पहला कदम था और वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। नागसेनी ने महसूस किया कि कुछ अलौकिक शक्तियां उसकी साधना में बाधा डालने के लिए आई हैं। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसने अपने मन को दृढ़ रखा और साधना जारी रखी। नागसेनी ने अपनी सांसों को संयमित किया और अपने चारों ओर त्रिशूल से एक रेखा खींची। उसे अपनी दर्जनों साधनाओं का अनुभव था और वह किसी भी भयावह घटना के लिए तैयार थी। लेकिन अब उसकी परीक्षा का समय था। इस अदृश्य भय के बीच नागसेनी ने महसूस किया कि यह साधना उसकी परीक्षा लेने वाली थी। अगर वह डरी तो उसका अंत निश्चित था, लेकिन वह अपने साहस और ज्ञान की शक्ति पर भरोसा रखती थी। नागसेनी ने अपनी साधना पूरी की और आंखें खोली। श्मशान में अब कोई आवाज नहीं थी और वातावरण पहले की तरह शांत था। यह उसकी विजय थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नागसेनी ने अपनी साधना प्रारंभ की। वह छिन्नमस्ता माता की प्रतिमा के सामने बैठी थी और उसके चारों ओर एक त्रिकोण यंत्र बना हुआ था। माता की प्रतिमा से टपकते रक्त ने यंत्र को भिगो दिया था। उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, छिन्नमस्ता माता का आशीर्वाद प्राप्त करना। एक आकृति धीरे धीरे नागसेनी के पास आई। उसकी आंखें गहरे अंधकार से भरी थीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तूने माँ छिन्नमस्ता को जगाने की हिम्मत कैसे की? नागसेनी ने अपने भीतर के भय को कुचलते हुए उत्तर दिया, मैं साधक हूँ, तांत्रिक हूँ। माँ छिन्नमस्ता मेरी आराध्या है। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। नागसेनी के मंत्रों की शक्ति से एक एक कर सभी छायाएं अदृश्य होने लगी। उसके चारों ओर का वातावरण शांत हो गया। अचानक एक दिव्य प्रकार प्रकट हुआ और उसमें से 3 आंखों वाली छिन्नमस्ता माता प्रकट हुई। उनका तेज सहन करना असंभव था। नागसेनी ने महसूस किया कि छिन्नमस्ता माता की कृपा से उसने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो उसे इस संसार में अजेय बना सकता है। उसके पास अब इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी संकट का सामना कर सकती थी, लेकिन क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगी? इसके साथ ही उसके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी थीं, जिन्हें पार करना आवश्यक था। नागसेनी के कदम श्मशान की मिट्टी पर हल्के से पड़ रहे थे और उसके चारों ओर का वातावरण ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो। उसकी आंखें अलौकिक तेज से चमक रही थीं और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जैसे ही नागसेनी ने ध्यान साधना शुरू की, उसने महसूस किया कि आसपास की हवा भारी हो गई है। तभी एक गहरी कर्कश आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तांत्रिक रक्षक की विकराल छवि उसके सामने प्रकट हुई। उसकी जलती हुई लाल आंखें और सिर पर जलती हुई खोपड़ी का मुकुट भयंकर था। तूने छिन्नमस्ता माता की साधना पूरी कर ली, पर इस शक्ति को संभाल पाएगी? नागसेनी ने अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल उठा लिया और शक्तिशाली बीज मंत्र का उच्चारण किया। ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। उसके हाथ से एक अग्नि शक्ति निकली जिसने उस अज्ञात शक्ति को पीछे धकेल दिया। लेकिन तांत्रिक रक्षक अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। अंधेरी छाया हंसने लगी और बोली, तूने इस परीक्षा को पार कर लिया, पर अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। छिन्नमस्ता माता की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए तुझे कामाख्या जाना होगा।
नागसेनी के मन में एक नए सफर की शुरुआत के विचार आने लगे। क्या उसकी सिद्धि अभी अधूरी थी? क्या कामाख्या पीठ तक का यह सफर उसे छिन्नमस्ता माता का अंतिम आशीर्वाद दिला सकेगा? सुबह की पहली किरण ने नागसेनी के चेहरे पर रोशनी डाली। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और दृढ़ संकल्प के साथ कामाख्या जाने का निर्णय लिया। उसके मन में एक नया उत्साह था, छिन्नमस्ता माता की कृपा प्राप्त करने का। नागसेनी ने श्मशान को एक अंतिम नजर डाली और नए सफर की ओर कदम बढ़ाया। उसके कदमों के साथ धरती भी उसे समर्थन देने के लिए तैयार थी। उसे मालूम था कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि आत्मिक भी थी। नागसेनी अपनी साधना की पूर्णता के लिए कामाख्या की यात्रा पर निकली। उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था जो उसे अन्य स्त्रियों से अलग करता था। उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन मन में एक अनजाना डर भी था। गुरु वामनानंद के शिष्य जंगल के बीचों बीच खड़े थे जब नागसेनी वहां से गुजरी। उन्होंने उसे रोका और कहा, तू अकेली कहां जा रही है? गुरु वामनानंद ही तुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। नागसेनी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अपनी साधना को और उन्नत करने की इच्छा में उसने उनसे मिलने का निर्णय लिया। गुरु वामनानंद ने नागसेनी का स्वागत किया और उसे अपनी कुटिया में बैठने को कहा। तूने छिन्नमस्ता माता की साधना कर ली, लेकिन शक्ति को स्थिर रखना सीखना चाहती है, तो तुझे मेरे साथ विशेष अनुष्ठान करना होगा। नागसेनी को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को दबाया और वही रही। जैसे ही रात गहरी हुई, गुरु वामनानंद ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। नागसेनी को एक विशेष शक्ति स्नान करने को कहा, लेकिन जैसे ही वह जल से बाहर निकली, उसे लगा कि कोई छिपी दृष्टि उसे देख रही है। गुरु वामनानंद उसके समीप आए और बोले, छिन्नमस्ता माता की सिद्धि के लिए स्त्री और पुरुष का मिलन आवश्यक है। बिना इस योग के कोई शक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। नागसेनी चौंक गई। उसने समझ लिया कि यह साधना नहीं बल्कि एक छलावा है। जैसे ही गुरु वामनानंद ने उस पर वशीकरण मंत्र फेंका, नागसेनी ने अपनी चेतना को केंद्रित किया। उसके भीतर की शक्ति ने उस तांत्रिक जाल को तोड़ दिया और वह स्वयं को बचाने में सफल रही। वह जान गई थी कि उसकी साधना उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और वो है इस युग में एक नई शुरुआत करेगी। कामाख्या की पहाड़ियों में रात गहरी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। नागसेनी ने अपनी आंखें बंद कीं और छिन्नमस्ता माता के आह्वान का मंत्रोच्चारण करने लगी। उसकी आवाज़ इसमें दृढ़ संकल्प था और उसके चारों ओर त्रिकोण यंत्र में जलती हुई धूप की सुगंध फैल रही थी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आसमान में बिजली कौंध उठी और कामाख्या की पहाड़ियों में कंपन होने लगा। एक दिव्य प्रकाश नागसेनी के सामने प्रकट हुआ और छिन्नमस्ता माता का अलौकिक स्वरूप दिखाई दिया। माता की मुस्कान में अपार शक्ति और करुणा थी। नागसेनी, तूने तंत्र के सही मार्ग को अपनाया है।
अब तुझे मेरी अंतिम आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता ने कहा। माता ने अपने हाथ से एक लाल ज्योति नागसेनी के मस्तिष्क में प्रवाहित कर दी। अचानक नागसेनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर हजारों वर्षों का ज्ञान समाहित हो गया हो। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया और उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक उठा। नागसेनी ने गुरु वशिष्ठानंद के गुप्त साधना स्थल पर कदम रखा। चारों ओर तांत्रिक अपनी साधनाओं में व्यस्त थे। अब इस काले तंत्र का अंत होगा। नागसेनी की आवाज में ऐसी गूंज थी कि तांत्रिक चौंक गए। गुरु वशिष्ठानंद ने नागसेनी को चुनौती दी। तू अकेली हमारा क्या कर लेगी? उसने हंसते हुए कहा। नागसेनी ने त्रिशूल उठाया और मंत्रोच्चारण किया। एक तेज विस्फोट हुआ और तांत्रिकों के काले तंत्र जलने लगे। गुरु वशिष्ठानंद भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नागसेनी ने उसे रोका। अब तेरा खेल खत्म हुआ। गुरु वशिष्ठानंद की आत्मा जल गई और वह राख में बदल गया। कामाख्या की पहाड़ियों में शांति लौट आई। नागसेनी ने आसमान की ओर देखा और छिन्नमस्ता माता को धन्यवाद दिया। अब वह जानती थी कि उसने तंत्र के असली मार्ग को अपनाकर एक नई शुरुआत की है। इसके बाद नागसेनी ने कामाख्या में रहकर ही विशेष प्रकार के अनुष्ठान संपन्न किए और वह माता छिन्नमस्ता की विशेष शक्ति वाली सिद्ध साधिका के रूप में प्रसिद्ध रही। तो यह थी जानकारी और कहानी नागसेनी की। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।